एक इंद्रिय आदि जीव और पौधगर जीव हैं, इनके प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, उसका प्रभाव अलग है। कोई बबूल का पेड़ है, उसका प्रभाव अलग है। माणक में पन्ना है, उसका प्रभाव अलग। एक इंद्रिय जीव है लेकिन पन्ने का प्रभाव है। एक इंद्रिय जीव है, डायमंड का प्रभाव है। माणक, मोती आदि इन सब के अलग प्रभाव। एक इंद्रिय जीव है, मार्बल के टुकड़े से दूध जम जाता है, सैंडल स्टोन से नहीं जमता, प्रभाव है। मार्बल के टुकड़े से दूध को जमाया जाता है, दही बन जाता है। एक इंद्रिय जीव है, उसका प्रभाव देखा गया। वह मार्बल दूध का संयोग पाकर दूध को प्रभावित कर रहा है। नींबू प्रभावित कर रहा है, एक इंद्रिय जीव है, जैसे उसको डालोगे दूध को फाड़ देगा। ये नींबू का प्रभाव है। तो इन सबके प्रभाव देखे जाते हैं। अब इनके प्रभाव दो रूप में पड़ते हैं, हर व्यक्ति पर पड़े, हर वस्तु पर पड़े, ये कोई नियम नहीं। हवा चलती है, जिसको शीत प्रकृति होती है उसको जल्दी जुकाम हो जाता है। दूसरा व्यक्ति ठंडे पानी से नहा लेता है, कुछ नहीं होता। तो हमारी प्रकृति के अनुसार इनका प्रभाव पड़ता है। सभी को पड़े ये कोई नियम नहीं है, सभी को पड़े ये कोई नियम नहीं है। उसी नाली की बाजू से आप निकल जाए, आपका बच्चा हो जाए तो आपको छींक आ जाती है, जुकाम होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और उसी नाली के बाजू में एक गरीब का बच्चा वहीं पैदा हुआ, वहीं रह रहा है, और उसको इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसका नेचर ऐसा बन गया। इसी प्रकार ये ग्रह आदि जो होते हैं, ये प्रभाव उसी को दिखलाते हैं जिसकी उस प्रकार की प्रकृति होती है, उनका उस प्रकार का नेचर होता है। सबके लिए प्रभावकारी नहीं है, पर ये दुखी करते नहीं हैं, दुखी इनसे हो जाता है। दो रूप में, दुखी होना और दुखी करना। करना इनके जीवन में नहीं है। और दूसरी बात है, ये दुखी नहीं करते हैं, तुम्हारा दुख आने वाला है ये संकेत देते हैं। अब जानवर सभी हैं, आप बिल्ली का निकलना अशुभ क्यों मानते हो? क्या बिल्ली के मन में भाव है कि तुम्हारा अशुभ हो जाए? क्या उसका परिणाम है कि अशुभ हो जाए? लेकिन अब बिल्ली का निकलना अशुभ मानते हैं तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं अशुभ है। सांप का निकलना अशुभ मानते हैं, उसके मन में परिणाम ही नहीं है। अब उसकी एक नकारात्मक शक्ति है जो किसी राहगीर के लिए अशुभता प्रदान करती है, स्वभाव से होती है उनकी नकारात्मक स्थिति। दूसरा, कर्म सिद्धांत के अनुसार जब देखते हैं तो इनसे अच्छा बुरा नहीं होता है। ये हमारे अच्छे बुरे कर्म का एक थर्मामीटर होते हैं। जैसे मशीन पर जांच पे जाते हैं तो मशीन बता देती है कि आपको क्या है, थर्मामीटर बता देता है कि आपको बुखार है। तो थर्मामीटर बुखार नहीं लाया है, थर्मामीटर ने बुखार को बताया है। ऐसे ये ग्रह हमें दुखी नहीं करते हैं, हमारा दुख आने वाला है ऐसा थर्मामीटर के अनुसार ये बता देते हैं। हमारी राशि में आकर के, तुम्हारे ग्रह में आकर के, उसी ग्रह में आकर के कि अब तुम्हारे इस प्रकार के कर्मों का उदय आने वाला है, अब तुम्हें सावधान होना है। तो वो एक ग्रह का रूप बन करके ऐसा मानना चाहिए।